हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था जिसके अंतर्गत एडजेक्टिव स्टार्ट किया था, यानी विशेषण। तो मैंने आपको समझाया था कि विशेषण क्या है, विशेषण कितने प्रकार के हैं, और टोटल मैंने 3 आपको चीज़ें बताया था। ठीक है, 3 के बाद अभी टोटल 5 और एडजेक्टिव यानी विशेषण बचे हुए थे। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा, वहाँ पे पूरा ये एडजेक्टिव का पार्ट्स है ना, यानी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में टोटल 5 के 5 जितने भी एडजेक्टिव्स बचे थे ना, सभी को कंप्लीट करते हैं। देखिए, चौथे नंबर का एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है विभागवाचक, है ना। यानी आप किसी न किसी चीज़ को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव। मतलब कि ऐसे शब्द, है ना, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के संबोधित करता है। क्या करता है? संबोधित करता है कि आप किसको क्या चीज़ें दे रहे हो, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, या उस शब्द को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है, देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विभागवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करता है ना। ऐसा वाक्य जो है ना, या ऐसा शब्द जो किसी वस्तु को संबोधित करता है या व्यक्ति को संबोधित करता है, क्लियर, कि आप क्या चीज़ें उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या बांट रहे हो, क्लियर। तो वो सभी शब्द जो है ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे देखिए, इच, है ना, एवरी, आइदर और नाइदर। देखिए, इच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। अगर मैं बात करूँ, जो ये शब्द दिख रहा है आपको, इच, एवरी, आइदर और नाइदर, इच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का मतलब ही होता है प्रत्येक, है ना, आइदर का मतलब कि कोई भी एक, है ना, और नाइदर का मतलब कोई भी नहीं, है ना। तो समझिए, इन शब्द का जो प्रयोग होगा, अगर इन शब्द के जस्ट बाद अगर नाउन आता है तो ये शब्द जो है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का कार्य करेंगे। लेकिन इन शब्द के जस्ट बाद नाउन नहीं आता है, उस समय ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। ये मैंने लिखा है कि शब्द के बाद नाउन न हो तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे देखिए, ईच ऑफ द गर्ल्स आर बेस्ट, है ना, ईच ऑफ द गर्ल्स आर बेस्ट। देखिए, ईच के बाद जो है कि ऑफ द आया है, ठीक है। तो ये जो शब्द है, ये पूरा यहाँ पे इस सेंटेंस में जो ईच प्रयोग हुआ है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप ऐसे प्रयोग करेंगे, ईच गर्ल और बेस्ट, है ना, ईच गर्ल्स आर बेस्ट, अगर यहाँ पे आप प्रयोग करोगे तो देखिए, जो ईच शब्द है ना, ईच के बाद क्या आ गया है? तो नाउन आ गया है। क्या आ गया है? नाउन आ गया है। इसलिए ये ईच शब्द जो है क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आगे समझ में, बस ईच, एवरी, आइदर, नाइदर शब्द याद रखिएगा कि इसके जस्ट बाद अगर नाउन आता है तो एडजेक्टिव का काम करेगा, अगर नाउन नहीं आता है तो प्रोनाउन का काम करेगा। चलिए दूसरा एडजेक्टिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या देखते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए, नाम लिखा है इंट्रोगेटिव, इंट्रो नहीं होता, हम लोग अपना इंट्रो देते हैं, तो इंट्रो का मतलब होता है कि कोई प्रश्न पूछा है, हम उसका जवाब देते हैं, तो बस इंट्रो का मतलब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में, है ना, प्रश्न पूछने का काम करते हैं, लेकिन उनके जस्ट बाद, है ना, ऐसे शब्द जिनके जस्ट बाद जो है कि नाउन आएगा तो आप कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, लेकिन अगर प्रोनाउन आ गया तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। आगे समझ में ना कॉन्सेप्ट। चलिए, क्या क्या शब्द है? व्हाट, विच, हुज, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, तो मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि क्या याद रखिएगा कि ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आए लेकिन उनके जस्ट बाद क्या हो? नाउन हो तो एडजेक्टिव का काम करेंगे, अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन का काम करेंगे। जैसे देखिए, व्हाट कलर इज योर पेन, है ना, व्हाट कलर। देखिए, ये प्रश्न पूछा है और इसके जस्ट बाद क्या है? नाउन है। क्या है? ये नाउन है, और ये प्रश्न पूछा है, इसके बाद नाउन है, तो ये जो शब्द है व्हाट क्या है? प्रश्नवाचक विशेषण है। क्या है? प्रश्नवाचक विशेषण यानी इंट्रोगेटिव
एडजेक्टिव है। कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड यू डू, है ना, व्हाट डिड यू डू। अब देखिए जो व्हाट शब्द है ये तो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछने का काम क्या है, लेकिन क्या इसके बाद ये नाउन है? ये डिड क्या नाउन है? नहीं है। इसका मतलब ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है ये? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी यहाँ पे व्हाट क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कंप्लीट। चलिए मैंने 2 बता दिया, और चलिए और 3 देखते हैं, यानी कौन कौन सा बचा हुआ है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो चलिए मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। देखिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। मैं इस चीज़ को लिख के समझाऊंगा क्योंकि बहुत छोटे से हैं, ठीक है। अगर आप डिफरेंट समझ जाते हैं ना तो आप आसानी से एग्जाम में पहचान लोगे। क्लियर? क्योंकि एग्जाम में आपके सामने ना सेंटेंस देगा और उस सेंटेंस से आपको ये पहचान करके क्या करना है तो निकालना है। चलिए देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी। दूसरा क्या पढ़ना है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा क्या पढ़ना है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, ये लास्ट है और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये है 6 नंबर, ये है 7 नंबर और ये है 8 नंबर। चलिए अब समझते हैं। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। देखिए क्वालिटी को बोलते हैं गुण। क्वालिटी मतलब क्या होता है? गुण। यानी इसका पूरा नाम हो जाएगा गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। आ रहा समझ में? क्वांटिटी का मतलब नहीं बोलते मात्रा, क्या बोलते हैं? मात्रा। तो इसको ऐसे बोलते हैं परिमाणवाचक, है ना। मात्रा को भी क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए नंबर है, नंबर को बोलते हैं संख्या, तो इसका नाम हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। देखिए गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक, बहुत ही आसान है, समझिए। क्वालिटी यानी कोई ऐसा शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में बताता हो, क्या करता हो? गुण के बारे में बताता हो, वो आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी गुण बताता है। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं कि आई एम अ गुड बॉय, तो मैं लड़का अच्छा हूँ, ये मेरा गुण है, तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ ना कि आई एम ए गुड बॉय। तो यहाँ पे जो शब्द है गुण, जितने भी शब्द आते हैं ना गुण वाले, ठीक है, ध्यान सुने, वो हमेशा उसकी क्वालिटी बताएंगे। क्या करेंगे? क्वालिटी बताएंगे। जैसे मैं बात करूँ गुड, बैड, है ना, ठीक है, ऐसे एसिड, है ना, और आप और भी बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे रेड, कलर, कलर का नाम, है ना, ऐसे ग्रीन, ठीक है। ये क्या है? वस्तुओं के क्या है? गुण है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि रेड पेन, है ना, तो पेन, देखिए पेन क्या है? नाउन, और रेड यानी लाल कलम, है ना, तो लाल जो शब्द क्या है? उसका गुण है, तभी तो बता पा रहा हूं कि लाल है। समझ में आ गया? तो बस ऐसे ध्यान रखिएगा कि ऐसे शब्द जो किसी वस्तु के गुण के बारे में बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब समझिए, क्या मैं इसमें अब बोलूं कि वह इंसान या वह मनुष्य ईमानदार है, तो क्या हॉनेस्ट, हॉनेस्ट भी क्या होगा? उसकी क्वालिटी होगी। क्या होगी? क्वालिटी। आपको समझ में आ गया? बस यही है गुणवाचक विशेषण। आगे समझ में, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बहुत सारी चीजें समझा दिया कि गुण ध्यान रखिएगा बस, है ना। चलिए परिमाणवाचक, है ना, परिमाणवाचक का मतलब क्या होता है? कि ऐसे शब्द जो किसी वस्तु के माप तौल के बारे में बताए। क्या करें? माप तौल के बारे में बताए, वो सभी क्वांटिटी में आते हैं, है ना। क्वांटिटी देखिए यहाँ पे इसके क्या है ना, ये क्वालिटी है और ये है क्वांटिटी, यानी मात्रा में बताएगा। मैं बोलूं कि मेरे पास कुछ आम है, क्या है? कुछ आम है, तो सम, ठीक है, सम मैंगोज अगर मैंने बोल दिया, इसका मतलब देखिए ये मैंगो क्या है? मैंगोज क्या है? तो नाउन है, और ये बता रहा है कि कुछ है,
कुछ का मतलब कुछ ना कुछ उसका परिमाण तो होगा ना। तो जो सम शब्द है क्या है, वो क्वांटिटी, क्या है ये, क्वांटिटी। ऐसे ऑल है ना, सम, ऑल, ये सब क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं कि उस वस्तु की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जब वस्तु की क्वांटिटी बताई जाएगी ना, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये परिमाण वाचक होंगे। अब एक बात और देखिए, क्वांटिटी और नंबर्स में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जब भी क्वांटिटी बताई जाएगी उसमें जो है कि संख्या नहीं होगा, संख्या नहीं होगा, यानी नंबर नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला सम मैंगोज, कुछ आम, तो आपको नहीं पता कि कितने आम, नहीं पता ना, तो वो क्या है, सब संख्या नहीं होंगे, वो सब क्वांटिटी में आएंगे। लेकिन जो नंबर्स होंगी संख्यावाचक में, इसमें नंबर्स होंगे, है ना। ठीक है, क्या होंगे, नंबर्स होंगे। जैसे मैं बोलूं 2, ठीक है, 2 मैंगो, मैंने बोल दिया 2 मैंगो। अब ध्यान सुने, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंगो में क्या बताया है, ठीक है, मैंगो में क्या है 2, तो 2 शब्द क्या बता रहा है कि 2 आम, कितने आम, 2 आम है। यहाँ पे था सम, जिसको मैं गिन ही नहीं सकता, संख्या है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 आम है, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर से। ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आगे समझ में, ऐसे ही तो जितना भी टेबल आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब कुछ क्या है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऐसे एग्जांपल और सुनिए, जैसे मैं और बोलूं, आई एम रीड इन फिफ्थ क्लास। अब देखिए क्लास भी क्या है, नाउन है। और देखिए मैं किस क्लास में पढ़ रहा हूं, तो 5वीं, है ना, 5वीं क्लास में मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। तो देखिए 5वीं ये शब्द क्या है, नंबर्स है ना, तो क्या होगा, ये फिफ्थ जो है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। यानी टोटल एडजेक्टिव जो 8 थे, कौन कौन सा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिए। प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। टोटल मैंने 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर दिया, पूरा एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया। क्लियर। इसके बाद मैं एक पार्ट लेके आऊंगा एडजेक्टिव का, एक डिग्री पढ़ा दूंगा। क्या चीज, डिग्री। आप डिग्री जब पढ़ोगे ना, तो इतना आप आसानी से डिग्री बना पाओगे कि कोई भी डिग्री पूछा जाए कि बताइए इस चीज का पॉजिटिव या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका देने वाला हूँ। इस तरीका के माध्यम से आप पूरा डिग्री आसानी से बना दोगे। समझ में आ गया ना। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।